किसी भी नमाज के बाद अल्लाह का एक नाम और एक सूरत पढ़ लें, करोड़पति बन जाओगे। 98% लोग ये वजीफा नहीं जानते। दिल का राज आज आपको बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज आपको अल्लाह के एक मुबारक नाम और कुरान पाक की एक मुबारक सूरत का वजीफा बताने जा रहे हैं, जिसे आपने किसी भी नमाज के बाद कर लेना है। ये बहुत ही मुजर्रिब और ताकतवर वजीफा है। नाजरीन, किसी भी नमाज के बाद अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लें, इंशाअल्लाह दौलत से माला माल हो जाएंगे। जो चाहोगे अल्लाह पाक अता कर देगा। नाजरीन, जब इंसान नमाज के लिए जाता है तो सबसे पहले वुजू करता है। वुजू करने के कितने बड़े बड़े इनामात हैं और हमको ये इनामात कैसे हासिल हो सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि वुजू सिर्फ मुंह हाथ धोना ही है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार वुजू करने का फायदा और बरकत जान लें कि क्या हो सकता है, इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। बहुत से लोग वुजू के बाद भी आसमान की तरफ देखते हुए दूसरा कलमा पढ़ते हैं, जो बहुत ही उम्दा अमल है। लेकिन वुजू की कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। फिर आप खुद कहोगे कि अब तो मैं 24 घंटे वुजू में ही रहूंगा। और आज हम वुजू करने के बाद एक ऐसा खास वजीफा बताएंगे कि अगर ये वजीफा कोई भी इंसान कर लेगा तो उस शख्स की पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। नाजरीन, सिर्फ वुजू करने के बाद जब आप नमाज पढ़ेंगे तो किसी भी नमाज के बाद एक बार ये वजीफा कर लें, आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। दुनिया में सारे मुसलमान वुजू करते हैं। वुजू करने के बाद ही कोई भी नमाज पढ़ी जाती है। वुजू के बगैर कोई नमाज नहीं होती। इसलिए हुजूर रोजाना करते हैं। वुजू करने के बाद सिर्फ एक वजीफा ऐसा है जो करने से उसी वक्त देख लेना, उसका असर आपको नजर आएगा, लेकिन अक्सर लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। मोहतरम नाजरीन, आज अहादीस से साबित करके वुजू के फायदे आपको पेश करेंगे, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, फिर आपको इसका फायदा होगा। अधूरा वजीफा कभी भी कामयाब नहीं होता और इस वजीफे की इजाजत के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। नाजरीन, पूरी दुनिया में कौन सा इंसान ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानियां और तमाम दुख तकलीफ जल्द अज जल्द दूर हो जाए, उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर और कारोबार में बरकत हो, उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की नहीं करता, उसके बिगड़े तमाम काम बन जाएं, उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं। कितना अच्छा हो कि उसके अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाएं और मरने के बाद भी शहादत का रुतबा मिले। पूरा दिन और रात बगैर इबादत किए भी इबादत करने और रोजा रखने की इबादत का अजर सवाब मिले। नाजरीन, रब्बे जहान की नजर कमजोर नहीं। ये सारी चीजें आपको वुजू करके, नमाज पढ़ के, ये अमल करने से मिल सकती हैं। अब मुकम्मल तवज्जो से समझने की कोशिश करें, आप इससे कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिर्फ वुजू करके नमाज पढ़ने के बाद आपको एक अमल करना है, एक वजीफा करना है, जो सबसे पहले मैं तरीके से आपको वुजू करने के फायदे और फजीलत बताता हूँ, ताकि आपको वो समझ आ जाए कि आप अच्छी तरह वुजू करके नमाज पढ़कर इस वजीफे को करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को वजीफा भी बताया जाएगा। हर रोज कसरत से इस्तगफार करने से इंसान के रिज्क में बरकत होती है, इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह वो इंसान अल्लाह ताला का करीबी बंदा बन जाता है, और जो बंदा अल्लाह के करीब होता है फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियां पैदा करता है। लेकिन हम दिन भर अनजाने में गुनाह करते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते।
पूरे दिन भर में न जाने हमसे कितने सारे गुनाह सरजद हो जाते हैं। हमसे कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते, लेकिन जब कयामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। नाजरीन, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में ही हैं। हमारे लिए तो तौबा का दरवाजा अभी भी हर वक्त खुला है कि हमारे गुनाहों को हम तौबा इस्तगफार करके माफ करवा सकते हैं। मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो मगर आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपसे गुनाह तो जाने या अनजाने होते रहेंगे, लेकिन आप अपने गुनाहों की माफी तब तक ही मांग सकते हैं जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो। सबसे पहली चीज जो करने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। हदीस शरीफ का मफहूम है कि सर्दियों के दिन थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन अपने गुलाम से वुजू करने के लिए पानी मंगवाया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वुजू किया और गुलाम ने कहा कि अल्लाह ताला आपको फायदा दे। रात को बहुत ठंड हुई तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा वुजू करता है अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। कुरान पाक और अहदीस में बयान किए गए वुजू के फजाइल पढ़ने के बाद वुजू की अहमियत और इससे हासिल होने वाले अजर सवाब का अंदाजा इस बयान से लगाया जा सकता है। और जो शख्स हमेशा बावुजू रहता है तो अल्लाह ताला उसे 7 साल तो उसकी इज्जत बख्शता है। अमाल लिखने वाले फरिश्ते उसका सारा वक्त इबादत में लिखते रहते हैं। फरिश्ते उनके साथ रहना पसंद करते हैं, बल्कि तमाम फरिश्ते तस्बीह करते रहते हैं। जमात में उसकी पहली रकात कभी नहीं छूटती, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला जान निकलने के वक्त की मुश्किल को आसान फरमाता है। जब तक बंदा वुजू में रहे अल्लाह की अमान में रहता है। तो मोहतरम नाजरीन, दूसरी चीज ये है कि मरने के बाद शहादत मिलेगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बावुजू रहने की आदत डालें, क्योंकि मुल्कुल मौत जिस बंदे की बावुजू रूह कब्ज करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि आज के दौर के मुसलमानों को पाक साफ रहना भी मुनासिब नहीं। अगर गुस्ल ही अच्छी तरह नहीं किया तो फिर पाकी ही नहीं है, और जब पाकी नहीं तो फिर वुजू क्या करेंगे, और जब वुजू ही नहीं करेंगे तो वो नमाज कैसे पढ़ेंगे। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि अगर नापाकी की हालत में ही मौत आ गई तो अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मौत का कुछ पता नहीं, मौत का कुछ पता नहीं है। कुरान पाक की सूरह अल-माइदा में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वुजू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों पर मसा करो और अपने पांव टखनों समेत धो लो, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहा कर खूब पाक हो जाओ, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुमसे कोई हाजत से फारिग होकर आया हो या तुमने औरतों से कुर्बत यानी मजामत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मट्टी से तयम्मम कर लिया करो। बस तयम्मम ये है कि उस पाक मट्टी से अपने चेहरों और अपने पूरे हाथों का मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम्हारे पर किसी किस्म की सख्ती करे, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी करे ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। जो सूरह अल-माइदा आयत नंबर 5 और 6 है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना,
قیامت کے روز میرے امتی ازائے وضو کی چمک کے پاس سفید چہرے اور سفید رنگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے، جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس کے اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں میں چل کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، کانوں سے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے اور رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس سے بڑا ثواب کیا ہے کہ باوضو ہو کر سونے والا، یعنی رات میں جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے وہ عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ قدر پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ وضو کے فائدے دنیا میں کیا ہیں۔ وضو جسم کے تمام بیکٹیریا کو مٹا دیتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک ایسا عمل وضو کرنے کے بعد کوئی بھی نماز ادا کر کے جو بھی بندہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ کیا ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، پھر جس بھی نماز کا وقت ہو، جس کے بعد آپ تھوڑا وقت نکال کر یہ وظیفہ بھی کر سکیں۔ اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر درود ابراہیمی ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر فوراً نماز کا ٹائم ہے تو پہلے آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ جو شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر کے دعا مانگے گا، یقین مانے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کر لیں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، نماز فرض ہے، کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے سے ہی وظیفے اثر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی شیئر کریں۔